सो लेट्स स्टार्ट द मार्केट जर्नल फॉर 4 मई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हमारे सेटअप कितने में काम किया और हमारा क्या क्या था, गलती क्या हुई और किस कैसे गलती हम अवॉइड कर सकते हैं, और उसको हम लोग नोट डाउन करिए कितने में हमारा 1:1, 1:2, सॉरी 1:2, 1:3 और एस एल हिट हुआ। ठीक है, तो वो हम लिख के रख देते हैं, एस एल, फिर हमारा 1:2 और 1:3। ठीक है, ये हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं। तो पहले शिप्ला में एंट्री बनी थी हमारी, और यहाँ पे हमें इसने 1:1 दिया, 1:1 दिया, 1:2 नहीं दिया। तो इसको हम लोग कुछ काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ है। तो इसको हम लोग 1:1 भी लिख देते हैं, क्योंकि अगर जिसमें हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ है उसको हम 1:1 में गिनेंगे। ठीक है, तो ये 1 हो गया हमारा। उसके बाद एस्कॉर्ट्स में हमारी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ये हमारा वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा के में हमारा यहाँ पे नो एंट्री। LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमारी एंट्री बनी, यहाँ पे हमें कितना दे दिया, हमें दे दिया इसमें 1:10, 1:10 से ज़्यादा ही दे दिया, 1:11.7, 1:11.7 मिला इसमें। तो इसमें 1:3 पे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज से हमारी एंट्री बनी थी, पर लेट हो गए थे इसमें, इसलिए हमने एंट्री नहीं ली जल्दीबाजी में कि जा रहा है तो एंट्री बनेगी तो सही से लेंगे, नहीं बनेगी तो नहीं लेंगे। ठीक है, 1:2 इसमें मिल जाता हमें। और हाँ, और हमारा M&M था, यहाँ पे एंट्री बनी नहीं, तो इसमें तो हमारे किसी में भी आज ऐसे हिट नहीं होते। हम लोग बाकी देख लेते हैं, जो हमने नॉर्मल स्टॉक्स जो फिल्टर आउट किए थे 60 स्टॉक्स, उसमें से देख लेते हैं। इसमें नो एंट्री, नो एंट्री। ठीक है, यहाँ पे नो एंट्री, इतना लेट तो एंट्री लेते ही नहीं है। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे हमारी एंट्री, नो 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 एंट्री। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी वो काउंट कर लिया है। कोल इंडिया में नो एंट्री, 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 नो एंट्री। नहीं, इतना लेट आए, 2:30 के आसपास आया, पर ऑब्वियसली नहीं लेते इतना लेट। नो, नो। एंट्री दी इसने, यहाँ पे कितना मिला इसमें हमें, लॉन्ग पोजीशन JK सीमेंट्स में, यहाँ से क्रॉस करता है ये। ठीक है, अगर हम देखे जाए तो इसने यहीं पे हमारा ट्रेड बन जाता, और एंट्री पकड़ लेते हैं, इधर होता हमारा। ठीक है, अब इधर ही हो जाता, तो इसमें हमारा 1:3 मिल जाता। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, मैंने तो देख लिया, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे बन रहा था, बफर देना भी बहुत ज़रूरी है। एंट्री बहुत कम में मिली आज। सुप्रीम इंडस्ट्री तो काउंट कर लिया। तो इतने में ही था आज हमारा, SL किसी में हिट नहीं हुआ, और एंट्री हमारी मतलब वन में, एक में 1:1 मिला, दो में 1:2 और तीन में 1:3 मिला। ये था हमारा टोटल एंट्री। तो हम अब ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं।
ट्रेड डिस्कस करने के लिए हम लोग अपना वो खोल देते हैं जो वॉच लिस्ट है हमारा, ठीक है। ये नहीं है, 100 इंटरडे है, ठीक है। तो और हम ना ये भी खोल देते हैं पोजीशंस, ठीक है। तो ये आज हमारा 247 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, एक में 167 का प्रॉफिट, एक में 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और ऑर्डर बुक में ये देख लो कितने सारे बुक ये हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस बाई किया, बाई के पहले 76 क्वान्टिटी से, फिर 60 क्वान्टिटी से, फिर उसको 50 क्वान्टिटी से, फिर उसको 40 क्वान्टिटी से, फिर उसको 30 क्वान्टिटी से, फिर उसको 25 क्वान्टिटी से, उसके बाद फिर उसको 23 क्वान्टिटी से, फिर इसको 22 क्वान्टिटी से, फिर 20 क्वान्टिटी से, 19 क्वान्टिटी से, 18 क्वान्टिटी से, फाइनली जाके वो 18 क्वान्टिटी में बाय हुआ। तो ऐसा हुआ। और तब तक हमारा सिप्ला में एंट्री बना ही नहीं था। सिप्ला में तो एंट्री बाद में हुआ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बुक कर मतलब उसमें रख दिया था। तो इसमें टोटल 18 जो भी 18 क्वांटिटी के साथ एंट्री हुई, और जबकि इसमें सही से करनी थी, वही गलती है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक ट्रेड पकड़ लेते हैं, पहले देख लेते हैं सिप्ला में, देख लेते हैं, ठीक है। तो सिप्ला में देखते हैं हमारा क्या हुआ। सिप्ला, ठीक है, सिप्ला, वेरी सिप्ला, सिप्ला। तो सिप्ला में क्या हुआ, तो आज सिप्ला में प्रॉपर ट्रेड में क्या हुआ था, तो पहले ये गया, फिर इसने पुल बैक लिया, ठीक है। पुल बैक लेने के बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया था। जब तक मैं दूसरे में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा था, LIC हाउसिंग फाइनेंस में मारने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया था, क्योंकि यहाँ से ये पुल बैक ले रहा था। तो मुझे लगा ये नेक्स्ट कैंडल में क्रॉस कर सकता है, तो मैंने ऑर्डर बुक यहाँ पे मतलब ऑर्डर बुक में डाल दिया था एंट्री। तो एंट्री डालने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, तो यहाँ पे वेट करता रहा। तो मैंने अब यहाँ पे एंट्री रख दी थी, और मेरा SL पहले यहाँ से डिफाइन था, उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली कि हाँ मेरा SL ये रहेगा। तो उसके हिसाब से मेरी यहाँ पे एंट्री हो गई, ठीक है। अब एंट्री हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एंट्री एकदम बराबर हुई, नहीं नहीं, एंट्री थोड़ी लेट हुई, क्यों लेट हुई वो भी बताता हूँ। अभी क्या हुआ, मैंने एंट्री कितने बजे ली थी, सिप्ला में मैंने ली 950 में एंट्री ली, 950 यहाँ पे एंट्री लिया मैंने, ठीक है। तो अभी सिप्ला में क्या हुआ, जब मैंने सिप्ला का पहले ऑर्डर बुक में प्लेस किया यहाँ पे एंट्री, ठीक है। आप सिप्ला में देखोगे तो मेरी एंट्री प्लेस हुई है यहाँ पे 941 942 में ही, 941 यही आसपास मैंने प्लेस कर दी थी, ठीक है। सिप्ला में 941 के आसपास, 941 पे, हाँ 941 पे मैंने प्लेस करी था। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे इसने रिजेक्शन ले लिया था, तो मैंने 941, ठीक है, 941 मैंने यहाँ पे कहीं मैंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे पर फिर बाद में मैंने प्लेस किया, बट वो मार्केट फटफट जा नहीं रहा था, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो फिर मैंने सबसे पहले ये डाला था, तो बाद में मैंने फिर इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में डाला था 941 में, वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे LIC हाउसिंग फाइनेंस में लेना था। तो बट तब तक लेने के चक्कर में फिर मैंने बाद में फिर से इसमें प्लेस कर दिया, क्योंकि LIC हाउसिंग फाइनेंस में तब तक मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा पैनिक सा हो गया था मैं, तो इसलिए थोड़ा उसमें गड़बड़ हो गई थी। तो फिर जब मैंने 940 मतलब 41 में यहाँ पे प्लेस कर दिया था ऑर्डर, वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैं 941 में ऑर्डर प्लेस करने के बाद 941 में ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर मैं उसमें ये LIC हाउसिंग फाइनेंस में चला गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, बट वहाँ पे फिर मैं जब LIC हाउसिंग फाइनेंस में गया, तो मैंने यहाँ का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले यहाँ एंट्री ले लेता हूँ। तो उसके बाद आप देखोगे तो मेरी एंट्री सबसे पहले हुई कंप्लीट LIC हाउसिंग फाइनेंस में ही, तो मैंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ठीक है। अपना जो सिप्ला का है, सिप्ला का मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और फिर मैं आया LIC हाउसिंग फाइनेंस में। तो फिर उसके बाद मैं देखने लग गया कि अच्छा ये प्लेस हो रहा क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने जाके इसमें इतने से एंट्री मार दी, क्योंकि वो रिजेक्ट दिखा रहा, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर है वो कैंसिल कब किया, जब मेरी एंट्री यहाँ हो चुकी थी, तब मैंने ऑर्डर कैंसिल किया कि ठीक है अब मैं कैंसिल करता हूँ ऑर्डर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं सिप्ला में आया, मैंने सिप्ला में स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैं LIC में गया, मैंने देखा यार यहाँ पे छोटा SL बन रहा है और मेरा जस्ट एंट्री हो सकता है इधर। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी SL प्लेस कर रखा है, मैंने यहाँ पे एंट्री लेने लग गया। तो फिर मैं उसको बाय कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। मैं सोचा यार मेरी एंट्री मिस हो रही है, तो मैंने जितनी जल्दी हो सके, मैंने आपको दिखाया जितनी जल्दी हो सके मैंने यहाँ पे
लेता गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस में लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया, जब तक फिर लास्ट में मेरा इतने से बचा, क्योंकि मेरा उसमें ऑलरेडी प्लेस था ऑर्डर, तो मेरा 4000 तो ऑलरेडी ब्लॉक थे उधर पे, और यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ 1700-1800 से, यहाँ पे मैंने फाइनली एंट्री कर दिया, फिर मैंने इसको हटा दिया यहाँ से क्योंकि मेरा एंट्री हो चुका था, अब मेरे को ये देखना ही नहीं है। फिर मैं सिप्ला के पास गया, फिर सिप्ला में देखा मैंने, फिर मैंने देखा अच्छा ये क्रॉस कर रहा है, तो मैंने एंट्री ली, पर मैंने एंट्री खुद से ली, मतलब यहाँ पे SL प्लेस करके नहीं ली सिप्ला में, क्योंकि अब मैंने उसमें वो हटा दिया था SL बना के, मैंने सोचा मैं एंट्री मारता हूँ क्योंकि मेरा एक ही स्टॉक बचा है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, मतलब मेरा एंट्री थोड़ा ऊपर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऊपर हो गया तो मेरा क्या हो गया, मेरा SL भी बड़ा हो गया, SL बड़ा हो गया तो फिर मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा क्वांटिटी साइज तो उतना ही था, क्वांटिटी साइज ज़्यादा ही था, तो मेरा लॉस, आज मैं जो लॉस लेता इसमें लॉस मेरा आज ज़्यादा होता, ज़्यादा कितना होता, 100, 110, आज 110 या 120 इसमें लॉस जाता मेरा, ठीक है, अगर ये मेरा ये ज़्यादा तो मतलब इधर पे होता तो आज मेरा इसमें पूरा गड़बड़ हुआ, इसमें मेरा सेटअप ठीक था, बट देन मेरा साइकोलॉजी गड़बड़ हुआ, रिस्क मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ हुआ, क्योंकि मेरा एंट्री यहीं होना चाहिए था, मेरा SL फिर यहाँ होना चाहिए था, अगर मैं इतना रखता, फिर मेरे लॉट साइज़, अगर मेरे लॉट साइज़ प्रॉपर होते, कितने प्रॉपर होते कि हाँ मैंने भाई बराबर रखा है कि हाँ मेरा लॉट साइज़ इतना ही होना चाहिए कि जितना अपना SL डिवाइड बाय जो अपना मेरा दिन का लॉस डिवाइड बाय 65 डिवाइड बाय 4, तब मैं ले सकता था, ठीक है भाई, तब मैं ले रहा हूँ, इसके साथ मुझे समझ आ रहा है, तो कितना होता, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, ठीक है, तो 65 डिवाइड बाय 4 ना, 65 डिवाइड बाय 4 16 हो रहा है, ऐसे में 16 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने कितना लिया है 28, ठीक है, 28 लिखा है, इतना ज़्यादा लिया है, और 28 मैं आपको बताता हूँ क्यों लिया था मैंने 28, क्योंकि 60 ये इसके हिसाब से आता था, मतलब अगर मेरा एंट्री होता तो मैं 3 से कर रहा था उसको डिवाइड, तो 65, तो मैं बोलूँ तो 65 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू इतना 21, तो वही है, तो फिर मेरा यहाँ पे मैंने एंट्री ली बट मैंने लेट, ठीक है, तो मेरी यहाँ पे एंट्री हुई, तो उसके हिसाब से मेरा लॉस आज, इसमें अगर मैं लॉस लेता हूँ यहाँ पे लॉस मेरा आज 120 या 120 या 130 होता, आज मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मेरा बस आज इसमें लॉस ज़्यादा नहीं हुआ, इसमें लॉस नहीं हुआ इतना ज़्यादा, नहीं तो आज मेरा इसमें लॉस होना था, तो इसका ये मेरा लक बाई ट्रेड था, सेटअप भले ही काम किया, इसलिए सेटअप को क्लियर कट फॉलो करने का है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे एंट्री प्लेस कर दी, एंट्री मिस हुई तो ख़त्म, एंट्री उस पर्टिकुलर उसको हटा देना है, एंट्री नहीं हुई तो, या फिर उस पर्टिकुलर उसमें एंट्री हुई तो बराबर यहाँ पे कितना क्वांटिटीज़ बैठ रहा है उतना क्वांटिटीज़ ही लेना है, ठीक है, सबसे पहले ये डिसाइड हो गया कि उतना क्वांटिटीज़ लेना है। दूसरा क्या गलती हुई, मैंने इसमें 4000 से ट्रेड लिया, 4000 से ट्रेड लिया मतलब क्या होता है कि मेरा जब 6000 कैपिटल है 6300, तो मेरे को 3000 एक ट्रेड में 3000 दूसरे ट्रेड में यूज़ करना चाहिए, मैंने क्या किया 4000 यूज़ कर दिया, वो अब से हम लोग क्या करेंगे 3000 हमारा लिमिट होगा कि एक हम लोग पर्टिकुलर ट्रेड में सिर्फ 3000 यूज़ करेंगे, दूसरे ट्रेड में 3000 यूज़ करेंगे, चाहे कितना भी क्वांटिटीज आए, मैक्सिमम शुड बी 3000 नॉट। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में से कोई भी ट्रेड विनिंग ट्रेड हो सकती है, ये पता नहीं कि ये ट्रेड विनिंग होगी, क्योंकि आज यही हो गया मेरे साथ, यहाँ पे मैंने 4000 यूज़ कर दिया, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ गया, साइकोलॉजी भी गड़बड़ हुई, मेरा आज का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, लक बाई चांस मेरा उसमें प्रॉफिट हो गया। बट अभी दूसरा LIC हाउसिंग फाइनेंस में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, इसमें हमारा छोटा SL बैठ रहा था, ठीक है, इसमें ठीक है, तो 65 डिवाइड बाय 0.8 तो वो होता है 81, तो 81 क्वांटिटी से मुझे एंट्री करना था, पर ऑब्वियस 81 क्वांटिटी 6000 जाएगी, तो 6000 तो कर नहीं सकता, 3000 में करता तो जाके फिर कुछ होता, बट वही है, तो ये क्या हुआ था, अगर 3000 में भी लेता तो आज मेरा 1800 इंटू अगर 2 कर दो कितना होता है आज 300 400 के होता, तो आज इसमें ये पता चलता है कि ये मेरी विनिंग ट्रेड थी, जहाँ पे मेरा बहुत कम कैपिटल यूज़ हुआ, जहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए था वहाँ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरा कैपिटल एलोकेशन सही नहीं था, इसलिए अब से 3000 एक में 3000 दूसरे उसमें हमें एलोकेट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है, तो तब जाके, इसलिए नहीं तो फिर किसी में भी कोई भी विनिंग ट्रेड हो सकता है, या ये होगा या ये होगा, इसलिए 3000 इसमें यूज़ करने का, 3000 दूसरे में यूज़ करने का, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर बाकी जो है देखा जाएगा, मतलब मेन आज का पॉइंट यही है कि एलोकेट द कैपिटल इक्वली बिटवीन 2 स्टॉक्स एंड देन 3000 इसमें 3000 उसमें, एंड हमारा स्ट्रिक्टली
अब से स्ट्रिक्टली हमारा जो लॉस लेके चलेंगे वो 65 रुपीज़ का ही होगा। 65 रुपीज़ में आया तो एट एनी कॉस्ट उसे कट करना ही करना है, कुछ भी करके वहीं 65 रुपीज़ में कट कर देना है। कुछ भी आया तो करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो 65 में कट करना है, 3000 एक ट्रेड में यूज़ करना है, दो चीज़ फॉलो करनी है हमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का, इसमें 80, इसमें 167, टोटल 247। और हमारा ऑर्डर बुक में ये देख सकते हो, इतना सारा लेने के बाद इतना आया, फिर सिप्ला में लिया फाइनली, फिर बाद में उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्रेड। और देखते हैं अभी दूसरे स्टॉक्स फिल्टर आउट करेंगे।